आदमी 101% बदलता है। आप मन बनाओ दोस्तों, बदलाव अपने आप हो जाएगा। प्रयास करना शुरू करो, अपने आप जिंदगी जो है आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है, और नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 4S। जिंदगी में सक्सेस जाने के लिए एक सीक्वेंस होता है, सफलता के पास जाने का एक रो है। वो रो क्या है? सबसे पहला, जब आप सफलता के पीछे भागते हो तो S4 समस्या आनी शुरू हो जाती है। हम एक एक करके बात करेंगे, उसके ऊपर सेकंड पे जाएंगे। जब आप सफलता के पीछे भागोगे तो सबसे पहली आपके पास में S4 समस्या आएंगी, और उस समस्या का आपने S4 सॉल्यूशन ढूंढना है। और जब आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तो कई चीजों का समाधान करने के लिए आदमी को सेक्रीफाइस करने पड़ते। जब तक आप S4 समस्या, S4 समाधान और S4 सेक्रीफाइस मतलब त्याग, ये तीन चीजें नहीं करोगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ही अरुणिमा सिन्हा ने अपनी जिंदगी में कामयाब होने का मन बनाया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल करनी है, या मुझे जिंदगी में उच्चतम ऊंचाइयों पे जाना है, तो उसके सामने एक समस्या आती है। वो ट्रेन में सफर कर रही थी और कुछ असामाजिक तत्वों ने, चोर उचक्कों ने उसके ज्वेलरी छीनने के रिगार्ड में उसको ट्रेन से धक्का दिया, और वो ट्रेन से गिर गई, उसका पैर कट गया, उसकी बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए, और वो 42 ट्रेन उसके ऊपर से गई है, 42-43 ट्रेन। और उसका आधा शरीर ट्रेन की पटड़ी से बाहर था, आधा ट्रेन पे था, और जो ट्रेन की पटड़ी पे था उसका पैर वो कट गया। और इतनी जोर से गिरने के बाद में उसका सिर्फ ब्रेन काम कर रहा था, बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी, और फ्री का इनविटेशन मिल चुका था कीड़े मकोड़ों को और चूहों को। वो उसके कटे हुए शरीर को काट रहे थे, उसको मतलब उसका मांस खा रहे थे, और वो चाह करके भी उस चूहे और उन मतलब कीड़े मकोड़ों को अपनी बॉडी से दूर नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे करके हॉस्पिटल में जाती है, पैर कटता है, ठीक होती है, और जब ठीक होने के बाद खड़ी होती है तो सोचती है, यार मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना था, इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना था, और इतनी बड़ी समस्या आ गई कि मेरा पैर ही कट गया। अब उसके पास में बहुत बड़ी समस्या थी कि एक पैर के साथ में मैं माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ूंगी। S4 सॉल्यूशन, अरुणिमा सिन्हा ने गिव अप नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, हार नहीं मानी। उसने उस कटे हुए पैर पे आर्टिफिशियल पैर लगाया, प्लास्टिक का, रबड़ का, जो भी आता है मार्केट में, और वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके और बढ़िया मजबूती के साथ में वो प्रैक्टिस पे उतरती है। जब वो आर्टिफिशियल पैर लगाती थी तो बार बार बर्फ में वो पैर घूम जाता था, और उसको बार बार वो अपने घुटने को सीधा करती थी। इतना दर्द पर डे सहन करना, एक व्यक्ति पैर कटने के बाद में अपने घर पे दो सही की पर्सनैलिटी पे जो जो डायरेक्टर ने बोला उसने समाधान पे फोकस किया, और हर बार अपने आप को हिट करने के लिए ढेरों सेक्रीफाइस किए हैं, ढेरों रातों को प्रैक्टिस की है। एक लड़का नवाजुद्दीन सिद्दीकी 20 साल की उम्र में वो बॉलीवुड में एंट्री मारता है, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, 12 साल में उसको पहला चांस मिलता है। 12 साल, कितनी समस्याएं आई होंगी 12 साल के अंदर, कितने समाधान ढूंढे होंगे, 12 साल का कितना त्याग किया होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पहला त्याग, वो घर ही नहीं गया जब तक उसको रोल नहीं मिला। उसने मतलब चड्डी बनियान बेचे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, छोटा मोटा काम किया, सड़कों पे सो करके उसने रातें गुजारी, तब जा करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज सफलता की चरम सीमा पे है। दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, मैं ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूं। नेहा कक्कड़ जागरण में गाना गाती थी, लता मंगेशकर के बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, उसने खुद को सिंगर बनाया। नेहा कक्कड़ जागरण में गाना गा कर दुनिया भर के लाइव एग्जाम्पल है, लाइव। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप AWPL में सक्सेस होना चाहते हो, आपकी जिंदगी में छोटी सी समस्या आती है, 50 रुपए 100 रुपए नहीं है फील्ड में जाने के, 100 रुपए की समस्या के चक्कर में आप समाधान नहीं ढूंढते, त्याग नहीं करते। कोई व्यक्ति समस्या पे अटका है, किसी को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई S4 सेक्रीफाइस
कोई त्याग करना नहीं चाहता, कोई नींद खराब करना नहीं चाहता, कोई सुबह टाइम पे उठना नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, कोई अपनी डाउनलाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाना नहीं चाहता। सर, ये सक्सेस का फॉर्मूला है। जब तक आपकी जिंदगी में समस्या है, आपको समाधान ढूंढने पड़ेंगे। समाधान के जब ढूंढोगे, आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। मैं ब्लैक डायमंड बनने तक मेरी जिंदगी में बहुत समस्या आई। एक टाइम था कि मेरी वाइफ को अचानक से पेट में दर्द होता है और उसको मैं ओस्कर हॉस्पिटल में लेकर के जाता हूं, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद में डॉक्टर अचानक से बोलता है इसको क्रोनिक अपेंडिक्स का पेन हुआ है, इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने इमीडिएट ऑपरेशन की तैयारी करी, और ऑपरेशन अगले ही दिन जब मैं ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, 2 घंटे के बाद में मैंने अपने एक लीडर को मीटिंग का वायदा किया था। अपनी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में डाल करके पूरा ट्रीटमेंट करके और दूसरे बंदे को ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिठा करके मैं तब तक एक FIM करके आया था, एक मीटिंग करके आया था। मैं 50 किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर वापिस आया, और 2 घंटे की FIM फटाफट निपटा करके जब तक मेरी वाइफ को होश आया था तब तक मैं वापिस आ चुका था। और वो FIM आज मेरे बिजनेस में रूबी स्टार बन चुकी है, सफायर होने वाली है वो महिला जिसकी मैं FIM करके आया था। दोस्तों, अगर मैं भी समस्या के सामने घुटने टेक देता, मेरे भी घर में 2 बच्चे कभी ना कभी बीमार हो जाते हैं, मैं अपनी जिंदगी को इस प्रकार से मैनेज करता हूं कि घर भी मैनेज हो जाए और बिजनेस भी मैनेज हो जाए। 1.5 साल मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ा। मेरी डिस्क में प्रॉब्लम आ गई थी, पैर स्लिप हो गया था। मैंने हार नहीं मानी, मैंने बेड पे लेटे लेटे 3 शो किए थे, 500 लोगों के 3 शो। 2 नैनीताल में ट्रेनिंग कर दी थी मैंने, बेड पे लेटे लेटे। तो यार, आपको मैं सिर्फ ये चीज समझाना चाहता हूं, प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं? राजा होगा, उसकी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको लगता है कि राजा लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी बड़ी। आपकी जितनी बड़ी जिंदगी होगी उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन समस्या का होना आपकी जिंदगी में समस्या नहीं है। समस्या का समाधान ना खोजना आपकी जिंदगी में समस्या है। कुछ लोग इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा करके इतनी सी समस्या को इतनी बड़ी बना लेते हैं। कुछ लोगों का तो दिल ही बहुत खतरनाक है। सर, मुझको वो बात गलत लग गई। अरे, तुम्हें ही गलत लगती है, बाकी लोगों को नहीं लगती क्या? सर, वो मेरे घर वालों ने मेरे को पिंच कर दिया इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। अरे, पिंच कर दिया तो कामयाब होके दिखाना था, काम छोड़ना बहादुरी थोड़ा, ये तो कायरता की निशानी है। सर, वो मैं बिजनेस में ज्यादा बिजी था, मैं अपने बच्चों पे 2 घंटे टाइम नहीं दे पाया, उसके नंबर्स कम आ गए। सर, मैं आपको लाखों घर बता दूंगा जो माँ बाप 24 घंटे घर में रहते हैं फिर भी उनके बच्चे फेल हो जाते हैं। सब बहाने हैं, सब फालतू बकवासे हैं। अरे, आप बिजनेसमैन हो, घर और बिजनेस को मैनेज करना सीखो, ना कि बर्बाद करना सीखो। और जो व्यक्ति पूरी जिंदगी में 2 काम इकट्ठे नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अरे, आपको नहीं आता, सीख लो। आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, अपलाइन को कॉल कर लो, वो समझा देगा कि सर इसका समाधान क्या होगा। लेकिन गिव अप करना, हार मान जाना सोल्यूशन थोड़ा ही है यार। आज आप छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आज AWPL गिव अप कर दोगे, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में समस्या ना बंद हो जाएंगी? जो लोग AWPL में काम नहीं करते उनके घरों में जाकर के देखो, हमसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हमसे ज्यादा समस्या है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, क्या वो खुश हैं? क्या सुखी हैं? अरे, हर घर में समस्या है। किसी घर में बीमारी की, किसी घर में बेरोजगारी की, किसी के घर में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है। लेकिन इन 90% झगड़ों की वजह पैसा है। 90-95% लोगों की जिंदगी की समस्या जो है वो पैसा है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इतने से दलदल में धंसे हो, 1 साल बढ़िया तरीके से काम करो और धंस जाओ, और जब आप सीख जाओगे, डायमंड बन जाओगे, एकदम से दलदल से बाहर आ जाओ। रॉयल्टी होगी, आपकी जिंदगी लग्जरी हो जाएगी। होटलों में आपका खाना पीना लग्जरी लाइफ, बच्चे फॉरेन में जाने की तैयारी कर रहे हो, ऑडी जैगवार पे आपकी जिंदगी चल रही हो। माय डियर फ्रेंड, प्लीज, समस्या आएंगी, समस्या को समस्या मत समझो, उसका समाधान निकालो। समाधान निकालना है तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग। आपको क्या त्यागना है? आपको यहाँ पे त्याग करना है अपने घमंड का,
आपको त्याग करना है गुस्से का, आपको त्याग करना है कम सोने का, आपको कम नींद लेनी है, आपको त्याग करना है कम खाना है, गम खाना है। कुछ लोगों का वेट 70 80 90 किलो हो गया है, फिर भी किसी पार्टी में जाते हैं तो जीभ पर कंट्रोल नहीं होता, राल टपक जाती है छोटी मोटी चीजों को देख करके, और गैंडे स्वामी की तरह खाते रहते खाते रहते खाते रहते हैं, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। सर हमारी तबीयत खराब हो गई, होनी थी मेरे दोस्त। जब पार्टी में गए थे किसने कहा था पनीर खाने को, किसने कहा था रसगुल्ला खाने को? जब तुम्हारा शरीर बोल रहा है अब ये चीज नहीं खानी, क्यों खाते हो उस चीज को? जहर है वो। कंट्रोल क्यों नहीं करते अपनी जीभ पर? आप अपना साइज देखो, कमर का कमरा हो गया है, इतना बड़ा कमरा कि 4 आदमी समा जाए उसमें, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं है। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाल दिए कंपनी ने, वो खा करके वेट कम नहीं करेंगे। रसगुल्ला खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोई परांठों की नाड़ तोड़ देता है, 6 6 परांठे खा जाते हैं लोग यार, 8 8 परांठे खा जाते हैं। एक परांठे में 1200 1400 कैलोरी होती है। हद है यार। तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? तो प्लीज आप लोगों को इन 4 एस पे ध्यान देना है। एस फोर समस्या आएंगी आएंगी, एस फोर सोल्यूशन आपको ढूंढना ही ढूंढना पड़ेगा। समाधान नहीं मिल रहा, अपने सीनियर अपलाइन को कॉल करो। सेक्रीफाइस, घमंड त्याग दो, लालच त्याग दो, घमंड त्याग दो, लालच त्याग दो, नींद त्याग दो, गुस्सा त्याग दो। ये छोटी छोटी 4 5 चीजें त्याग दोगे, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज्यादा देती है। एडब्ल्यूपीएल मौका है, धोखा नहीं है। आपकी जिंदगी में एडब्ल्यूपीएल वो चीज, वो कंपनी है, वो आपका कैरियर है जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को सुरक्षित करेगी। अपना माइंड सेट करो और घर से निकला करो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जितनी जल्दी सेल्समैन अपना घर छोड़ करके कस्टमर का घर पकड़ता है, उतनी जल्दी वो बड़ा बनता है। एक नेटवर्कर की सफलता अपने घर में नहीं, अपने कस्टमर के घर में होती है। आपको 2 दरवाजे पे फोकस करना पड़ेगा। अपने घर का दरवाजा इमीडिएट छोड़ दो, दूसरे का दरवाजा इमीडिएट पकड़ लो। जो अपने घर का दरवाजा छोड़ करके कस्टमर का दरवाजा पकड़ता है, वो बहुत जल्दी कामयाब होता है। प्लीज इसकी फोटो खींच लो, रिकॉर्डिंग कर लोगे तो इसको बार बार सुनना। ठीक है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जब तक आप जिंदा रहोगे समस्या रहेंगी रहेंगी, हमारे मरने के बाद भी समस्या खत्म नहीं होएगी। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है, हमें लड़ना है, समाधान ढूंढना है, सेक्रीफाइस करने हैं, और एस फॉर सक्सेस आपके कदमों में होगी। जितनी जल्दी आप इस पे काम कर लोगे, उतनी जल्दी आप डायमंड बन जाओगे। मेंटेन योर स्टैंडर्ड, ये बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड आपको डायमंड तक लेकर के जाएगी। जो व्यक्ति इस स्लाइड को फॉलो कर लेगा, उसका कभी चेक डाउन नहीं जाएगा। जो इस स्लाइड को नोट कर लेगा, उसका कभी भी रैंक नहीं रुक सकता, उसकी कभी टीम नहीं मरेगी, कभी टीम छोड़ करके नहीं जाएगी। मैं गारंटी बता रहा हूं, जितना लिखा हुआ है, अगर एक व्यक्ति इन सब चीजों को कर ले, 100% आप डायमंड हो। 100% डायमंड नहीं, ब्रांड एम्बेसडर हो भाई। एक एक करके समझाता हूं। आप बिजनेस में आ गए हो, रिच क्लास बिजनेस में, आप रिच क्लास बिजनेस में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सर आपका जो ड्रेस कोड है, वो आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को दर्शाता है। एक ड्रेस कोड आपकी पर्सनैलिटी को प्रूफ करता है। आपका इस बिजनेस में एक अच्छी ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर को देखो, इंजीनियर को देखो, फौजी को देखो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपने एक ड्रेस कोड में मिलेगा। इवन ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर की भी एक ड्रेस होती है, चपड़ासी की भी एक ड्रेस होती है, प्रिंसिपल की भी एक ड्रेस होती है, टीचर की भी एक ड्रेस होती है। आप इस बिजनेस में आए हो, आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड 2 तरह का होगा आपका। जब आप 1 to 1 फील्ड करते हो, मार्केट में निकलते हो, तो गर्मियों का सीजन है, अभी एडब्ल्यूपीएल की
5 कलर की टी शर्ट मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी फॉर्मल पैंट डाल के आप उसके ऊपर अपनी टी शर्ट डाल के आप फील्ड कर सकते हो। AWP ने ब्रांडेड टी शर्ट आपको दी है। और जब आप सेमिनार में जाते हो, ग्रुप मीटिंग में जाते हो, तो आपके पास में एक कोट पैंट जरूर होना चाहिए। जो हमारी महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, वो कोट पैंट नहीं डाल सकती। AWPL की सूट और साड़ी डाल के आप अपने सेमिनार में जाओ। ड्रेस कोड के साथ में जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हो, आप प्लान शो करते हो, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आप देखना दोस्तों, जब हम किसी बहुत बड़ी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, और अगर हमारे कपड़े अच्छे नहीं होते और उस फंक्शन में जा करके जब आसपास वालों बहुत अच्छे कपड़े डाल करके घूमते हैं, हमें खुद शर्मिंदगी महसूस होती है, खुद नर्वस फील करते हैं हम, और हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। अगर आपके कपड़े अच्छे हैं, ड्रेस कोड अच्छा है, तो पहला कॉन्फिडेंस तो ड्रेस कोड ही डेवलप कर देती। तो आपको सेमिनार में और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में कोट पैंट डालने हैं, और डेली रूटीन में आप टी शर्ट सूट साड़ी डाल सकते हैं। दूसरा, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में सिर्फ ड्रेस कोड नहीं आता, पर्सनैलिटी में आपका हेयर स्टाइल आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने की कला आती है। पर्सनैलिटी में आपके जूते फटे हुए नहीं होने चाहिए। पर्सनैलिटी में आपका उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बातचीत करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन, आपका हेयर स्टाइल, आपका खड़े होने का तरीका, ये सब आपकी पर्सनैलिटी शो करता है। कुछ लोग सीनियर लेवल पे चले जाते हैं, उनका हेयर स्टाइल बड़ा गंदा होता है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी है। कुछ लोग तो बिना नहाए धोए भी, आज गर्मियों के टाइम पे भी कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वो बिना नहाए धोए वो फील्ड में निकल जाते हैं। आप इतनी गंदी स्मेल लेकर के आप फील्ड में जाओगे, सर सामने वाला आपकी बदबू से, पसीने की बदबू से परेशान हो जाएगा, वो कैसे आपको आईडी देगा। कुछ लोगों के बाल बिल्कुल चिपके होते हैं, हेयर स्टाइल ढंग का नहीं है, गंदी कटिंग करवा लेते हैं। अरे यार, नाई वाला 100 रुपए लेगा कटिंग करवाने के, आप उनको जैसी कटिंग कहोगे वो 100 रुपए में वैसी कटिंग कर देंगे। तो आप अपने नाई को, हेयर ड्रेसर के पास जा करके, यार मेरे चेहरे पे कौन सा हेयर कट शूट करेगा, आप 2-4 हेयर कट बनवा करके देखो ना यार, 100 रुपए ही लगने हैं यार। आप नकली कटिंग करवाओगे तब भी उतना ही रुपए लगने हैं। तो एक 100 रुपए लगा करके अच्छा हेयर कट बनवाओ, जो आपके मतलब फेस पे सूट करे। अच्छा चश्मा डालो, जो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा ग्रूमिंग करे। शूज फॉर्मल डालो, नॉर्मल डालो, जो आपको एक लेक्चरर और टीचर वाली पर्सनैलिटी को शो ऑफ करे। बातचीत करने का तरीका, जब आप बोलते हो तो हरियाणा में कहावत है कि कुछ लोगों के बोलने से ऐसे लगता है जैसे बिटोड़े ने मुंह खोल लिया हो। तो आप लोगों का जो मुंह है उससे अच्छी अच्छी बातें आनी चाहिए। गलत लैंग्वेज में बात नहीं करना, हार्ड टोन यूज नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, सबको, सामने वाले को आपने रेस्पेक्ट देनी है, मान सम्मान देना है। अचीवमेंट, अगर आपका रैंक गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, तो आपके उस रैंक के अकॉर्डिंग आपकी अचीवमेंट आनी चाहिए। कुछ लोग गोल्ड बन गए, प्लेटिनम बन गए, लेकिन कंपनी बोनंजा अचीव नहीं करते। जब फ्रेशर थे तो टारगेट जीत जाते थे, लेकिन जब वो गोल्ड बनते हैं, प्लेटिनम बनते हैं, तो वो अपने कंपनी जो क्वार्टरली बोनंजा है उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको डायमंड बनना है तो आप इस कंपनी में हर क्वार्टरली बोनंजा को अपने रैंक के अकॉर्डिंग मेंटेन करना शुरू करो, अचीवमेंट लेना शुरू करो। क्योंकि टीम हमेशा अचीवमेंट वाले लीडर के पास रुकना पसंद करती है। जिस लीडर का अचीवमेंट कम है, उसका रैंक नहीं बदल रहा, उसका चेक नहीं बन रहा, उसका बोनांजा हिट नहीं हो रहा, तो टीम उसके साथ में कभी नहीं रुकेगी। टीम हमेशा अचीवमेंट लेने वाले लीडर के साथ में रुकेगी। यहां पे मैंने बताया मेंटेन स्टैंडर्ड। आप ब्रोंज हो तो ब्रोंज को मेंटेन करो, सिल्वर हो तो सिल्वर को मेंटेन करो, गोल्ड हो तो गोल्ड को मेंटेन करो, टोपाज हो तो टोपाज लेवल पे एक आपकी क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपने रैंक बदल लिया, रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी चेंज नहीं करी। आपका रैंक प्लेटिनम हो गया, आपका ड्रेस कोड आज भी ब्रोंज वाला है। अगर आप फ्रेशर हो
तो कम से कम आप फॉर्मल टी शर्ट और पैंट तो डाल ही सकते हो। और अगर जो सीनियर लीडर हैं, अगर वो एमराल्ड है, टोपाज है, कुछ एमराल्ड टोपाज के तो बाल बिखरे रहते हैं, ढंग से कंघी भी नहीं करते हैं, अपने सूट साड़ी को अच्छे से नहीं बांधते हैं कुछ महिलाएं, कुछ जेंट्स भाई बिना नहाए धोए अच्छे से बिना कंघी किए मार्केट में निकल जाते हैं। मेरा बस इतना सा सवाल है, अगर आप रैंक बदल रहे हो तो आप अपना स्टैंडर्ड भी चेंज करो। अगर आप अपना रैंक अपडेट कर रहे हो, आप एमराल्ड से टोपाज बन गए, टोपाज से रूबी स्टार बन गए, या ब्रोंज से सिल्वर बन गए, तो आप जिस भी रैंक पे हो उस रैंक के अकॉर्डिंग आपका ड्रेस कोड पर्सनल शुरू कीजिए। 2 महीने 3 महीने में एक टारगेट लो कि यार मैं इन सभी पॉइंटों पे खरा उतरूंगा या उतरूंगी। कुछ महिलाएं हैं जो अपने ही डाउन के लोगों से बदतमीजियां करती हैं। कुछ, कोई भी लीडर है, चाहे जेंट्स हो चाहे महिलाएं, आपको कोई हक नहीं है किसी से बदतमीजी से बात करने का। सबको एक समान प्यार दो, सम्मान दो, रेस्पेक्ट दो। यार मार्केट में लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिलती तभी तो लोग AWPL में आते हैं, और यहां भी नहीं मिलेगी तो लोग क्यों आपके साथ रहेंगे। अपने गुस्से पे काबू करना है, अच्छे से बात करनी है, अपनी डाउनलाइन की केयर करनी है, और अपनी टीम का सामने आपने एक एग्जाम्पल सेट करना है कि सर जितना मेरा रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग मेरी नॉलेज कम नहीं है। आप लोग अगर इन सारे पॉइंटों को लिख करके एक एक करके उनके ऊपर बात करोगे, 100% आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। तो मैं आप में से कुछ एक लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगा जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, क्या वो इनमें से कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे, अनम्यूट हो जाए, जो बताए कि सर मैं ड्रेस कोड, पर्सनैलिटी, अचीवमेंट, मैं इन सब चीजों को मेंटेन करता हूं, या फिर ये चीज मेरी पेंडिंग है, इसको मैं इतने दिन में कवर कर लूं। कोई भी एक व्यक्ति। हरीश सर अनम्यूट करें। आनंद सर के पास अनम्यूट का ऑप्शन गया। आनंद सर आपके पास गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी आनंद जी बताएं। जी मैम। सर बताएं आपने इन पॉइंट्स में से किस पॉइंट्स पे वर्किंग किया है और क्या चेंज किया है सर, एक बार बताएं। सर मैंने इस पॉइंट पे जो सक्सेस की समस्या का समाधान करने की कोशिश करी है सर। जैसे कि फील्ड में जाते हैं, समस्या आती है कि बच्चों को कहाँ जाना है, क्या के लेके जाना, तो उस समस्या का अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते सर। और एक दूसरा सर, सक्सेस सक्सेस तभी मिलेगी जब हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। और समस्या का समाधान हमारी एजुकेशन, अगर हमारी एजुकेशन नहीं होगी तो हम अगले को कन्विंस नहीं कर सकते सर। मेंटेन स्टैंडर्ड में बताओ आनंद सर, मेंटेन स्टैंडर्ड, इसमें आपने कौन सा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, कौन सा रहता है? सर सक्सेस का सोल्यूशन का है सर। सोल्यूशन, हर समस्या का सोल्यूशन अब खुद को ही करना पड़ेगा सर। ड्रेस कोड का है सर। इसमें हमने ड्रेस कोड को भी वो कराया सर। जैसे कि हमारे टूल्स हैं, जो कि हमारे बिजनेस को जितना भी टूल्स का है, जैसे कि लैपटॉप है, हमारा जो गाड़ी का है, बाइक का है, वो करना जरूरी है सर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपसे अभी छूटा हुआ है? जैसे कि सर ड्रेस कोड अभी है, पर्सनैलिटी है, सेमिनार हॉल में लोग लाना, मेगा शो में लोगों को लेके जाना, वीकली चेक। आप टोपाज हो तो आपका हफ्ते का चेक 6 से 7 हजार रुपए का मिनिमम होना चाहिए। बिल्कुल सर। आप सात इस आठ पर हजार का चेक बनाओगे तब टीम में नीचे 1000 2000 3000 के चेक बनेंगे, है बिल्कुल ना? सर। तो बिल्कुल नॉलेज, आपका सेमिनार क्लोजिंग आनी चाहिए। तो ये जो बिल्कुल। पैरामीटर है, क्या ये आपके कवर है सर? नहीं सर, अभी इस पे वर्क चल रहा है सर, अभी तो तक ये कब कवर तक नहीं आप कर दोगे इनको, कब तक? एक डेट हुआ। इस बताओ कि सर महीने, इस डेट को मैं सारे पॉइंटों पे खरा उतरा मिलूं। इस महीने में सर। ये महीना 30 तारीख, 30 तारीख अगली एक तक तारीख सर। को हम सारी चीजें आपके अंदर देखना चाहेंगे आनंद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, गुड सर, शाबाश। नेक्स्ट थैंक यू कीजिए सर। रिकमेंड। कविता मैम के पास गया है। कविता मैम और एक ममता जांगड़ा मैम।
नमस्कार गुरुजी, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार मैम, बताएं बताएं। गुरुजी मैंने अपने आप को बहुत अपडेट किया, मैंने अपनी ड्रेस कोड भी ली है और गुरुजी प्लान भी मैंने अच्छे से मतलब हर रोज सीखती हूँ गुरुजी, कि मैं अब की बार आऊं तो बिल्कुल भूलूं ना, घबराऊं ना। और गुरुजी बाहर भी निकलती हूँ डेली, चाहे मुझे किसी के घर जाके बात करनी पड़े, मेरी डेंटल हो, एक डेंटो देख के आती हूँ गुरुजी मैं। क्या बात और है, क्या बात है। जल्दी से जल्दी अपने रैंक अपडेट करूंगी गुरुजी मैं। अब मैंने अपनी पूरी मतलब अच्छी तरह से ये जो आप बता रहे हो उनके हर चीज को हर दिन अपडेट करती हूँ गुरुजी। कविता मैडम, एक अपना मन बना लो कि आपने अपनी एक पहचान बनानी है। आपका जी गांव गुरुजी। एक दिन आपकी तारीफ करे, नाम के आगे डायमंड लगवाना है, और आपका पूरा परिवार प्राउड फील करे कि यार क्या आइटम पैदा हुआ हमारे घर पे। ये आपने जी अपना गुरुजी। माइंड सेट करना है। डायमंड अपने नाम के आगे डायमंड लगवाने से पहले दुनिया मत छोड़ देना। अगर गलती ये से निकल जाओ सपना तो गुरुजी यमराज को हिंदी में समझाना कि भाई वापिस भेज, डायमंड बनना है मेरे को। ये सपना है गुरुजी के इस दुनिया को छोड़ू तो डायमंड बन के जाऊं, और कोई सपना नहीं है गुरुजी मेरा। मेरी बहन, आपका डायमंड पक्का होएगा, बस आप लगन बनाए रखना। जी गुड, गुरुजी। शाबाश। ममता नेक्स्ट नेक्स्ट। मैम, ममता जांगड़ा, रेखा दलाल मैम। एक पूजा दास मैडम है, उनको भी करो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार रेखा नमस्कार मैम। सभी ऑल फाइटर्स को। गुरुजी जो आपने ये बताए हैं मेंटेन में, तो गुरुजी मेरा यहाँ तक अभी थोड़ा कुछ रहता है, जैसे ड्रेस कोड मेंटेन करना, और बाकी गुरुजी और जो एजुकेशन को बिल्ड करना है गुरुजी, ये भी रहे। मैं इनमें 1 महीने के